हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाउ आर यू? आई होप यू फिट, आई होप यू फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 2 डिफरेंशिएशन में, तो उसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स। अगर बेसिक रूल्स अगर आपको आएंगे तो आप ट्रिक्स और जो हमारे पास टिप्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो आप समझ सकते हैं। अगर आपको बेसिक रूल्स ही नहीं आएंगे तो आप की जो वो ट्रिक्स हैं, वो शॉर्टकट्स हैं, वो काम के नहीं होंगे, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 डिफरेंशिएशन का, पावर रूल है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल रूल। ठीक है, पावर रूल बेसिक है, अगर ये आपको आएगा तो डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ओके डियर फ्रेंड, पावर रूल क्या है हमारे पास? सिंपली जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन होता है वो इक्वल टू दूसरे वेरिएबल पे होता है। क्या y हम डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पे। यहाँ पर हम x वेरिएबल लेते हैं तो y किस पे डिपेंड करता है? x वेरिएबल पे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और x हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अगर हम इस x में चेंजिंग करेंगे तो y में भी चेंजिंग आएगी। ठीक है, मतलब y डिपेंड करता है f ऑफ x पे, किसी भी फंक्शन x वेरिएबल पे। तो अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो इसमें भी चेंजिंग आएगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम ले लें, लेट्स सपोज कर लें आप, अगर हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू है, ठीक है, 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करके और x पे कुछ वैल्यू रखें तो हम देखेंगे कि y में चेंजिंग आएगी। ओके डियर फ्रेंड, यहाँ पर सपोज कर ले हम पहले f ऑफ प्राइम या dy और dx, ये भी आप सपोज जहन में रख लेना कि f y जो इक्वल होता है वो f ऑफ x के होता है। ठीक है, और dy ओवर dx हम बोलते हैं डेरिवेटिव को, और f ऑफ प्राइम ऑफ x भी हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव को बोलते हैं। ओके डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर जब हम f ऑफ प्राइम ऑफ x या dy ओवर dx फाइंड करेंगे, dy ओवर dx, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 4x। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा पावर रूल में कैसे हमने फाइंड किया। 4x प्लस 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर हम 8x इज इक्वल टू 1 रख लें तो सिंपली 4 इंटू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1, हमने मतलब इस x की जगह पर हमने क्या रख लिया? 1 रख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। तो देखें, हमने x में चेंजिंग की, हमने क्या की? x में चेंजिंग की, तो हमारे पास जो हमें y मिला वो क्या मिला? 8 मिला। तो मतलब हम x को चेंज करेंगे तो हमें y भी चेंज ही मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, अगर इसको चेंज करेंगे तो y में भी चेंजिंग आएगी। ये बेसिक सा थोड़ा ओवरव्यू था। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हम प्रूव भी करेंगे कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है। ओके डियर फ्रेंड, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर y इज इक्वल टू हमारे पास कोई सम कांस्टेंट 3 आ जाए तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि y तो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो चेंजिंग आएगी वो 0 आएगी। तो इसीलिए जो f ऑफ x होता है, f ऑफ प्राइम ऑफ x ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर हमारे पास 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ओके डियर फ्रेंड, अब हम आ जाते हैं पावर रूल पे। ठीक है, पावर रूल पहले मैं लिख लूँ। यहाँ पर हमारे पास जो पावर रूल होता है, सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x पावर n। ठीक है, या आप ऐसे सपोज कर लें y इज इक्वल टू f ऑफ x पावर n। ठीक है, f ऑफ x पावर n, ये कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ, यहाँ पर भी बताता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ एक ही ले लो आप, ये इसको मिटा दो। कोई भी फंक्शन है f ऑफ x होल पावर n, तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy ओवर dx, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? n यहाँ पर कोई भी पावर है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर n 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो dy ओवर dx हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो सिंपली dy ओवर dx, वो क्या आएगा कि ये जो हमारे पास पावर होगा वो हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कर ले यहाँ पर हमारे पास अभी कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जब ये n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n होगा, और f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x और ये जो n होगा इसमें से एक माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक माइनस हो जाएगा। तो n यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर नहीं समझ आया तो अभी समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर प्रूव भी हो जाएगा कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पर हमारे पास n क्या है? n हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट क्या है वो भी हमारे पास 1 है।
तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल जब हमें ऐसा फंक्शन दिया गया हो, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका पावर क्या है, 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है, ये कोफिशिएंट भी इसका 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन क्या करेंगे, इस पावर को हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x पावर 1 माइनस 1, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करने जाएंगे तो उसके पावर से एक मल्टीप्लाई करेंगे, उसी पावर को पहले उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो जब 1 माइनस 1 होगा तो ये सिंपली 1 इंटू एक्स, तो x ही रहेगा, तो ये हमारे पास पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। पावर क्या आ जाएगी, 0। सपोज कर ले यहाँ पर 1 पड़ा है अभी तक। तो जब भी किसी भी फंक्शन पे, किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 आ जाए, किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये भी अपने माइंड में रख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास जो x हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 1। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, प्रूव हो गया सिंपली। यहाँ पर हम एक और फंक्शन लेते हैं और कॉन्सेप्ट को फुली क्लियर करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। क्या करते हैं, अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। यहाँ पर सपोज कर ले हमारे पास y इज इक्वल टू 2x है, क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x है। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f प्राइम ऑफ x, जैसे डेरिवेटिव को मैंने आपको बोला था f प्राइम ऑफ x भी बोलेंगे, तो सिंपली यार आप dy ओवर dx दे दें, dy ओवर dx 2x, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, 1 इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल, ठीक है। ये 1 जो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 और इसके पावर से एक कम हो जाएगा, x पावर 1 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, x पे पावर 0 आ जाएगी। किसी भी फंक्शन में अगर पावर 0 आ जाएगी तो वो 1 के इक्वल होगा, तो ये किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर पे पावर 0 आ जाएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया 2। अब यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर आपको इस फॉर्म में डेरिवेटिव दिया हुआ हो, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन एक्स की फॉर्म में दिया गया हो, किस फॉर्म में, एक्स पावर एन की फॉर्म में दिया गया हो, जैसे कि आपको फंक्शन एन एक्स की फॉर्म में दिया गया हो, एन एक्स की, यहाँ पर एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो एन ही आएगा, क्या आएगा, वो एन ही आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर उस पर पावर 1 हो, ओके, ये अपने माइंड में रख लेना, अगर उस पर पावर 1 हो तो वो आपका फंक्शन एन आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रूफ किया ना, 2x का डेरिवेटिव क्या हमारे पास आया, 2 आया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर देते, इस स्टेप्स को क्या कर देते, कट कर देते और 2x की जगह पर 1 पुट कर लेते और ये हमारे पास 2 आ गया। अगर इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि y हमारे पास इक्वल टू है 3x, यहाँ हमारे पास है 4x, या हमारे पास है 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव इसका आएगा, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी x की जगह पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये 3, ये भी हमारे पास 4 आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया गया हो, जहाँ पर उसकी पावर वो हमारे पास क्या हो, n हो, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो सिंपली हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव आएगा, जो एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, वो सिंपली हमारे पास क्या आएगा, वो n आएगा। तो ये भी अपने माइंड में रख लेना। कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, कुछ बड़ा पॉलिनोमियल लेकर आते हैं और उस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। अगर ये आपको नोट करना है तो जल्दी से कर लें। ओके डियर फ्रेंड्स, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। और पावर रूल आप समझ गए। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 4, ठीक है, 3 पावर 4 एक्स पावर आप क्या कर लें, एक्स पावर 4 ले लें, ठीक है, प्लस आप कर लें 2 पावर 3, आप x ले लें 3, ठीक है, प्लस आप यहाँ पर ले लें 1/2 x पावर आप ले लें 2, ठीक है, एंड बस, ठीक है, और प्लस आप लास्ट में क्या ले लें, कोई भी कांस्टेंट ले लें, ठीक है, 4 ले लिया हमने। तो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन dy ओवर dx,
तो पावर रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया कि हमारे पास जो पावर रूल है वो हमारे पास सिंपली है, अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो या कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया हो तो उसका पावर रूल सिंपली, अगर उसकी x पावर n है तो सिंपली nx पावर n-1। ठीक है, ये आप जहन में रखना, ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें, ये इसका कोफिशिएंट है, क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये x³ का कोफिशिएंट है और ये x² का कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास क्या है, एक कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास n=3 है। ठीक है, यहाँ पर n=4 है, यहाँ पर n=2 है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली अकॉर्डिंग टू पावर रूल पहले हमें क्या करना है, उसका जो पावर है उसके x के पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x का पावर 4 है तो 4 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 4, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 × 4 ये वाला कोफिशिएंट, और x की पावर से एक कम कर देना है तो x 4 - 1। ठीक है, प्लस इसका पावर क्या है, हमारे पास 3 है तो 3 2 × 3 तो x की पावर से एक कम कर देना है 3 - 1। यहाँ पर प्लस 1/2, इसका पावर क्या है 2, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट है 1/2 और x की पावर से क्या कर देना है, कम कर देना है 2 - 1, और प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा 3x³। ठीक है, 4 - 1 तो 3x³, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x² और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x, सिंपली x आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, dy/dx, किसी भी हमने पॉलिनोमियल का फंक्शन डेरिवेटिव फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके डियर फ्रेंड्स, और पावर रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो ये था कॉन्सेप्ट पावर रूल का। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, इंशाल्लाह होगी भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आ जाएंगे बेसिक रूल, वो भी है बेसिक रूल है, उसमें हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रूल। जो भी फंक्शंस, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया हो y = 1/f(x), ठीक है 1/f(x), अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सपोज 1/x दिया गया हो, f(x) = x है, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं करेंगे 1 बस x का डेरिवेटिव 1 है और बस सोल्व हो गया 1 × 1 = 1, ये नहीं होगा। इस पर कोई अलग रूल है, रेसिप्रोकल, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी बहुत ही अच्छा है, उसमें भी हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक आप कॉन्सेप्ट जहन में रखना, अगर कोई भी फंक्शन आपको nx की फॉर्म में दिया गया हो तो सिंपली उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वो n नंबर आएगा। ये थोड़ा सा मैं समराइज़ कर लूँ, जैसे कि 2x, ये हमारे पास y = 2x है, y = 4x है, एंड y = 7x है। ठीक है, एंड y = nx। तो इसका जो डेरिवेटिव आएंगे डियर फ्रेंड्स, इसके जो f'(x) आएंगे या dy/dx आएंगे, dy/dx आएंगे, dy/dx। ठीक है, dy/dx सिंपली क्या आएंगे, 2x का डेरिवेटिव 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसका हमारे पास 4 आएगा, इसका हमारे पास 7 आएगा, और nx का हमारे पास सिंपली n आएगा। तो ये फॉर्म आप जहन में रख लेना। ओके डियर फ्रेंड, जब उस x की पावर क्या हो, 1 हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेसिप्रोकल रूल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।